बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज। हमने पीछे एक सीरीज़ बनाई थी रिज़ल्ट टेस्ट सिस्टम की, तो उसमें आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत हमारी वीडियो को देखा और बहुत सारे लोगों ने लाइक किया। तो उसी लाइक की वजह से हमने सोचा कि आप लोगों के लिए एक और ऐसी ही रिज़ल्ट सिस्टम की वीडियो बनाई जाए जो उससे भी ज़्यादा अपडेटेड हो। तो उस वीडियो के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनके अंदर हमें काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील हो रहा था। तो मैं वो ज़रा दिखा देता हूँ कौन सी थी। ये देखें, ये वाली थी हमारे पास, जिसमें हमने ये बटन्स लगाए थे। यहाँ पे रिज़ल्ट सेविंग का जो एक सिस्टम था, ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल था कि इसमें हमने आईडी ढूंढनी होती थी, बच्चे का रिज़ल्ट लगाना होता था इसी तरह ये इसके हिसाब से। लेकिन इसके अंदर जो है वो रिज़ल्ट कार्ड का सिस्टम बहुत अच्छा था ये वाला। जैसे यहाँ पे हमने आईडी लिखनी है तो बच्चे का ऑटोमेटिक यहाँ पे रिज़ल्ट जनरेट हो जाता है और ग्रेड भी यहाँ पे आ जाता है। पास फेल जो होता है, फेल को ये हाईलाइट ऑटोमेटिक कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम था। लेकिन इसके अंदर जो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये थी कि ये सिर्फ़ एक दो टेस्टों के लिए ही इस्तेमाल होता है। जैसे इंग्लिश के टेस्ट एक दफ़ा ही हुआ है, लेकिन अगर सीरीज़ के हिसाब से अगर टेस्ट लिए जाएं, यानी कि इंग्लिश का एक वीक के अंदर या एक माह के अंदर 4 टेस्ट ले लिए गए हैं, तो उनका इसके अंदर कैसे रिज़ल्ट अपडेट होगा, वो इसके अंदर ऑप्शन नहीं थी। तो इसी को हमने अपग्रेड करके एक और इसी की तरह का एक सिस्टम बनाया है। तो आज मैं उसी का आपको डेमो देने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको वो सिस्टम क्या है। वो सिस्टम है यहाँ पे मेरे पास ये वाला। इसके अंदर देखें हमारे पास सब्जेक्ट्स आ गए, स्टूडेंट कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ता है। ये एक बेसिकली एक एकेडमी टाइप सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। तो इसके अंदर भी देखें हमारे पास यहाँ पे हमने आईडी लिखनी है बच्चे की, जो भी आईडी होगी। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3, देखिए 3 का यहाँ पे नंबर्स आ जाते हैं, जितने टेस्ट उसने दिए हैं। अब इसमें हमने कितने टेस्ट लिए हैं, इसमें हर सब्जेक्ट के हमने 10-10 टेस्ट लिए हैं। जैसे देखें यहाँ पे केमिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टेस्ट लिए हैं मैंने केमिस्ट्री के। इसी तरह अगर मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इंग्लिश के यहाँ पे 10 टेस्ट हैं। तो ये जितने भी टेस्ट यहाँ पे हमने लिए हैं, उन सभी का टोटल जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। उन सभी का टोटल यहाँ पे आ जाता है हर स्टूडेंट का। तो जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी लिखते हैं तो इसने जितने टेस्ट दिए हैं, 10 टेस्ट 12 13 14 जितने भी दिए, उस सब का टोटल यहाँ पे हमारे पास आ गया। इस तरह यहाँ पे परसेंटेज आ गई। अब रही बात फीडिंग की, तो इसमें वो कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीका है। उसके लिए भी हमने एक अलहदा से इसी के साथ शीट बनाई हुई है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इसके हमने नंबर एंटर करने हैं और हमारे पास एक वार्ड लिस्ट आ चुकी है। तो उसका मैंने टेस्ट नंबर 11 लेना है, जो कि 100 टोटल का है। अब यहाँ पे उस बच्चे के मार्क्स आएंगे, तो उसके लिए देखें हमने इसके साथ ये एक शीट लिंक की है। अब इस शीट के अंदर भी देखें यहाँ पे वही बच्चों के नाम है, लेकिन इसके अंदर अपग्रेड क्या किया हमने। तो देखें यहाँ पे अगर मैं मार्क्स एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ से इस तरह देखना पड़ेगा इस बच्चे का। यहाँ पे 23 नंबर और यहाँ से सेल पे क्लिक करके 23 नंबर। अब देखिए पता नहीं कौन सा 23 नंबर था। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर्स आते जाएँ, तो उसके लिए हमने ये शीट बनाई है। इधर हम नंबर एंटर करेंगे। जैसे देखिए 1 के आगे जी 30। अगर तो आपके पास अवार्ड लिस्टिंग इस तरह सीरियल की तरह है, यानी कि उसके ऊपर आईडीज़ जो है वो बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ है, तो आप इस तरह नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे देखिए 1 है, इसके 30 है तो आप 30 लिखें, 2 है इसके 70 है तो 70 लिख दें, ये इस तरह। या दूसरी ऑप्शन हमने इसमें क्या लगाई है, दूसरी ऑप्शन बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। इसके अंदर बहुत ही लेटेस्ट किस्म की ऑप्शन है, आपको यकीनन पसंद आएगी। तो वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस पर हमने लगाया है एक फॉर्म। जी हाँ, देखें फॉर्म के लिए हमने ये बटन यूज़ किया। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखें ये एक फॉर्म ओपन हो जाता है। इसमें आपने यहाँ पे आईडी लिखनी है। अब देखें हम आपके पास अवार्ड लिस्टें हैं, लेकिन उसकी तरतीब या उसके ऊपर जो आईडीज़ लिखी है स्टूडेंट की, वो
अलग-अलग है, या टीचर्स ने आपको सिर्फ आईडी लिख के दी है और आईडी के सामने मार्क्स लिख के दिए, बच्चे का नाम नहीं लिखा, सिर्फ आईडी लिखी है। तो उस सिचुएशन के लिए हमने ये फॉर्म बनाया है। तो आप यहाँ पे सिर्फ आईडी लिखेंगे, जैसे देखिए 14 है तो हम यहाँ पे 14 लिखेंगे, एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, देखिए बच्चे का नेम भी आ गया, फादर नेम भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और मार्क्स लगा देंगे 30, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर अपडेट पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर एंटर करेंगे तो ये आपके 14 के ऊपर नंबर्स जो अपडेट हो जाएंगे। ये देखिए 14, ये इसके नंबर अपडेट हो गए। अब इसी तरह 20 आ गई आईडी आगे, तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे, एंटर प्रेस किया 2 बार, बच्चे का नाम आ गया। अब हमने डाउन एरो जो है ना वो क्लिक किया, यहाँ पे इसके मार्क्स लिखे 60, एंटर प्रेस किया, आगे आ गया, ठीक है, हो गया ना आसान। अब आगे 27 आ गया, एंटर, इसके मार्क्स लिखे, एंटर, आगे आ गया जी 80, एंटर, 80 नहीं है हमारे पास आईडी, तो इसलिए हम कोई और लिख लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपके पास गलती से बच्चे की नंबर जो है ना वो गलत लग गए हैं, 20 यहाँ पे 27 के 60 लग गए, लेकिन इसके थे 30। हमने यहाँ पे 27 आईडी लिखनी है, क्योंकि इसके ये देखिए 60 है, तो हम इसको काट के यहाँ पे 30 कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे 60 की बजाय 30 हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सिस्टम भी अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं दूसरी जानब, क्या उस लिस्ट के अंदर हमारे ये मार्क्स अपडेट हुए या नहीं। तो ले आते हैं हम इस शीट के अंदर, देखिए अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुए, क्योंकि इस शीट को हमने एक्टिव नहीं किया। तो एक्टिव करने के लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें ये आ गई 30, 70, 30, 60 और 10, और ये बाकी 0 आ रहा है क्योंकि उनका नहीं आया। तो अगर उनको आया, आपने करना है एब्सेंट, तो आप सिंपल जाएं फिर से इसी शीट के ऊपर, इन सब को सिलेक्ट करें इस तरह, इतने स्टूडेंट है, कंट्रोल जी प्रेस करें, यहाँ पे जाएं, ब्लैंक पे क्लिक करें और ए करके कंट्रोल एंटर प्रेस कर दें। तो देखें यहाँ पे कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, 6 ने, टोटल कितने थे 65, यानी कि 6 बच्चों ने टेस्ट दिया था 65 में से, तो बाकी जो हैं वो सारे, ये भी हमें काउंट बता रहा है। तो इधर आए देखें ये बाकी एब्सेंट आ गए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अब देखें इसके मार्क्स हो गए। अब इसी तरह आगे है जी मेरे पास एक और सब्जेक्ट आ गया फिज़िक्स, इसका जी आ गया जी मेरे पास टेस्ट नंबर 11, इसके मैंने मार्क्स एंटर करने हैं। तो इसी तरह इसमें भी वही सेम बच्चे हैं जो उसमें थे, तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बना के रखा हुआ है, ये मैंने हाइड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, डबल क्लिक किया, देखिए अभी जो हमने लास्ट टाइम जो एंटर किया ना उधर शीट के अंदर है, वही नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हमें फ़िज़िक्स के लिए न्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे इरेज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नंबर इरेज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस किया और डिलीट से मैंने ये इरेज़ कर दिया। देखिए अब उधर शीट पे 0 आ रहा है, तो इधर आ जाए तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह फिर से हम नंबर एंटर करना चाहते हैं, ये ले जी, अब मैं इस बार जो है ना ऐसे ही कर लेता हूँ, सॉरी, मैं बच्चों को यहाँ से रैंडमली नंबर लगा देता हूँ, यहाँ पे रैंड बिटवीन, तो ये मैं 30 से 50 तक जो है ना चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक नंबर्स आ जाए। ये आ गए जी, ठीक है। अब देखिए अब एक और बात इसके अंदर जो बहुत अच्छी है, ये इस सिस्टम के अंदर हमने अपग्रेड की है, वो ये है कि बाज़ का हमारे पास एंट्री करते हुए बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो हम चाह रहे हैं कि साथ साथ प्रूफ रीडिंग भी कर लें। तो उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए भी हमने एक और इसी के साथ, जिस तरह ये रिज़ल्ट एंट्री फॉर्म है, एक फॉर्म बनाया है, तो उसके लिए मैंने ये अपने लोगो के ऊपर सेट किया हुआ है। तो इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें ये रिज़ल्ट एंट्री फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें आपने यहाँ पे आईडीज़ लिखनी है, जैसे देखिए 3, एंटर प्रेस किया, देखिए 38, ओके ठीक है, रीसेट पे क्लिक किया, 6,
इसका 42 है, ठीक है, रीसेट करते हैं। 8 37 है, ठीक है, रीसेट करते हैं। अब इसी तरह देखिए 7 है, इसके गलत मार्क्स लगे हुए हैं, तो इसको आप यहाँ से रेस करके अपडेट करते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास वापस आते हैं इस शीट के अंदर, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक उनके नंबर्स अपडेट हो जाएंगे जो हमने वहाँ पे रिज़ल्ट फीड किया है। तो यहाँ पे उसके नंबर्स भी अपडेट हो जाएंगे और परसेंटेज भी। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं ये सिस्टम कैसे बना, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत सारी आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो लेके